कह रहे हैं अपने आप को तो आप ही जानते हैं, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ, तुम स्वयं ही अपने आप से ही अपने आप को जान सकते हो, कोई भी आपके बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। त्वं पुरुषोत्तमं, पुरुषोत्तमः, हे पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तम, सब आत्माओं में महान उत्तम, हे परमात्मा, आपके रूप को तो केवल आप ही जान सकते हैं। भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते, हे जगतपते संबोधन है, हे संसार के स्वामी, हे संसार के स्वामी। भूत भावना, भूत भावना माने सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूत भावना भूसत्तायाम, हे भूतों को बनाने वाले, हे सब भूतों को उत्पन्न करने वाले। भूतेश, भूतानाम ईश, सब प्राणियों के स्वामी। तो असली स्वामी तो कौन है? ईश्वर हैं। और हम तो कैसे स्वामी हैं? नकली स्वामी हैं। स्वामी मतलब प्रभुता, यहां सन्यासी के लिए नहीं कह रही हूं मैं। प्रभुत्व जो हम मानते हैं ना अपना, ये प्रभुत्व तो अस्थाई है, अनित्य है। मतलब 1 घंटे पहले जो करोड़ों का स्वामी है और 1 घंटे के बाद हार्ट अटैक आया तो सब किसी, वो स्वामित्व किसी और का हो गया, वो व्यक्ति तो उसका स्वामित्व गया, खत्म। तो ये अनित्य है, लेकिन शाश्वत स्वामित्व ये किसका है? ईश्वर का है, परमात्मा का है। भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सब प्राणियों के स्वामी। देव देव, देवानाम देव, हे देवों के देव। अपने आप को तो आप स्वयं ही जान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ अर्जुन का पता लग रहा है कि वो भौतिक जगत से आंतरिक जगत में प्रवेश करता चला जा रहा है, इसलिए उसको ये अनुभूति हो रही है कि सारी सृष्टि में सर्वत्र उसी का ही है, सब कुछ से प्रभुता उसी की है, वो ही है इसका स्वामी। हम सब तो ऐसे ही अपना अहंकार बना करके किसी छोटी छोटी चीजों के अपने आप को स्वामी मान करके वृथा ही हम तो मैंपन कर रहे हैं, वास्तव में तो वो ही है, ऐसी इसको अनुभूति हो रही है। वक्तुम अहर्षि अशेषेण, क्योंकि आप ही अपने आप को संपूर्ण रूप से जानते हैं। सारे ऋषि और जितने भी ज्ञानी योगी वो सब आपको संपूर्ण नहीं जान सकते हैं, इसलिए वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतय। इसको भी अब रस लग गया सुनने का अर्जुन को। तो कह रहा है कि आप ही अपनी जो आत्म विभूतियां हैं, जो आपका संपूर्ण अस्तित्व व्यक्तित्व है, उसको आपके सिवाय और कौन सुना सकता है, कौन बता सकता है। इसलिए अशेषेण, अशेषेण माने संपूर्ण रूपेण, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहा, वो अशेष अर्थात संपूर्ण। तो संपूर्ण रूप से अपनी दिव्य आत्म विभूतियों के बारे में आप ही कह सकते हैं। वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतय या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठति। या भी विभूति भी, जिन विभूतियों के द्वारा तुम लोकानाम, लोकान इमान, इन सब लोकों को व्याप्य व्याप्त करके तिष्ठसी बैठे हो। यहाँ भी एक वचन है और यहाँ भी त्वम कह के संबोधन किया है। तो कह रहे हैं कि आप ही अपनी इन संपूर्ण विभूतियों के बारे में संपूर्ण रूप से तो केवल आप ही बता सकते हो, इसलिए मुझे बताओ आप, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं इन विभूतियों के बारे में। जिन विभूतियों के द्वारा, जिन विभूतियों को लेकर के आप इन सब लोकों में व्याप्त हैं। द्युलोक में कौन सी विभूति है? ईश्वर की कौन सी विभूति है द्युलोक में? सूर्य। अंतरिक्ष में चंद्र, पृथ्वीलोक में अग्नि,
ऐसे ही अंतरिक्ष लोक में वायु, ऐसे ही पृथ्वी लोक में और जितने भी पर्वत, नदियां, समुद्र, मनुष्य, फल, फूल, वो सब क्या है? ईश्वर की विभूतियां ही हैं। तो आप अपनी इन विभूतियों के द्वारा इन लोकों में, सब लोकों में, ईमान लोकान व्याप्त होकर के तिष्ठसी, रहते हो, ठहरते हो। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, अपनी उन सब दिव्य विभूतियों को, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को आपने व्याप्त कर रखा है और उनको थाम रखा है, उन लोगों में आप ही ठहरे हुए हैं, आप ही उपस्थित हैं, इसलिए वो सब मुझे अशेषेण वक्तुम अर्हसि, केवल आप ही संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप के बारे में बता सकते हैं, दूसरा कोई संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता, क्योंकि वो स्वरूप है ही इतना विराट कि उसका एक छोटा सा छोर पाके भी ये जीवात्मा धन्य हो जाता है। चिड़िया की प्यास कितनी है, समुद्र में से कितना लेगी? वो छोटा सा लेगी ना, उसका पेट ही उतना ही है, उतना ही पी सकती है वो। बाकी समुद्र, पूरे समुद्र को जानने की उसको आवश्यकता भी नहीं है और उसके सामर्थ्य भी नहीं है। तो ऐसे ही जो ये ऋषि, महर्षि, योगी हैं, ईश्वर के कितने स्वरूप को लेकर के ये तृप्त हो जाते हैं? छोटे से स्वरूप को लेके ही तृप्त हो, क्योंकि उसकी जीवात्मा की सामर्थ्य उतनी ही है, तो इसलिए वो संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। आप ही अपने आप को संपूर्ण रूप से जान सकते हैं, तो आप ही अपने बारे में बताइए। कभी कहीं किसी का परिचय देना होता है तो पूछते हैं ना लोग कि जी आप बताइए बचपन से लेके अब तक के अपने जीवन के बारे में, क्योंकि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो हमने तो आपका जीवन का छोटा सा पार्ट देखा है ना, जब से आप हमारे पास आए तब से हमने आपको जाना है, तो हम तो उतना ही जानते हैं बस, उससे पीछे का तो आप ही जानते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर अपने बारे में केवल खुद ही जान सकता है। कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन्। आप ये बताओ कि अहम कथम विद्याम, मैं कैसे पहचान सकूं? आपकी विभूतियां इतनी अनंत है, मैं कैसे जान सकता हूं? आप ही बताओ। कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम, तुझ योगी को, हे योगी, हे योगियों के भी योगी, महायोगी, मैं आपको कैसे जान सकता हूं? हे योगिन, कथम विद्याम अहम, मैं तुझे कैसे जानूं? त्वाम, तुझको। सदा परिचिन्तयन्, सर्वदा चिंतन करता हुआ भी, क्योंकि पहले भगवान ने क्या बताया? सतत मेरा चिंतन कर, सतत मेरा भजन कर। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो आप ही बताओ कि किस प्रकार से मैं सर्व काल में, सब जगह आपका ही चिंतन करता रहूं, तो ये कैसे संभव हो? क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं, कभी युद्ध लड़ना है, तो कभी अपना घर परिवार देखना है, तो कभी मुझे शत्रु को भगाना है, बहुत सारे मेरे काम हैं। तो सब काल में मैं आपका परिचिंतन करता रहूं, ये कैसे संभव हो सकता है? सदा परिचिंतयन्, सदा तेरा चिंतन करते हुए, त्वाम कथम विद्याम अहम योगिम, तुझ योगी को मैं कैसे जान सकता हूं? केषु केषु च भावेषु भावेषु चिंत्यो असि, किन किन भावों में आप चिंते हैं? चिंते मतलब चिंतन करने योग्य हैं। किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? कैसे चिंतन करने योग्य हैं आप? केषु केषु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन् मया, मेरे द्वारा किन किन भावों में आपका चिंतन किया जाना चाहिए? कैसे चिंते हैं आप? तो देखो, आपको तो ज्यादा समझ में आ गया, आपने तो पूछा ही नहीं। 2-3 श्लोक पहले बोला ना भगवान ने कि सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त होकर के भजते माम, मेरा भजन करते हैं। तो आपको तो सब समझ में आ गया कि सतत भजन कैसे किया जाता है, आ गया ना? तो आपने तो पूछा नहीं कि कैसे भजन करें सतत, क्योंकि आपको पता है कि सतत भजन करना नहीं है। तो पूछ के भी क्यों अपनी शक्ति को ज्यादा, एनर्जी को भी क्यों ज्यादा वेस्ट किया?
और अर्जुन को क्योंकि करना है सतत, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि कैसे भजें आपको, किन किन भावों में आप हमारे द्वारा भजनीय हैं, भजने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, कैसे आप जानने योग्य हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं। केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असि भगवन मया, मेरे द्वारा कैसे कैसे आप जानने योग्य हैं। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। कितनी अच्छी बात अर्जुन कह रहा है यहाँ पे। आत्मनो योगम विभूतिम च, अपने योग को और अपनी विभूतियों को विस्तरेण कथय, हे जनार्दन, हे जनार्दन संबोधन है ये, हे कृष्ण आप अपने योग को और अपनी विभूतियों को मुझे विस्तरेण कथय, भूय कथय, पुनः कहो। क्योंकि एक बार तो कह ही आया 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय में विस्तार से तो बता दिया, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान के साथ कह आए हैं एक बार। लेकिन अब ये कह रहे हैं, तब तो ये कह रहे थे कि आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी आप सांख्य की बात करते हैं, कभी योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग की बात करते हैं, कभी भक्ति योग की बात करते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं क्या करूं। अभी कह रहे हैं भूया कथया, एक बार फिर सुनाओ, क्योंकि तृप्तिर ही नास्ति शृण्वतः, शृण्वतः सुनते हुए, आपकी बातें सुनते हुए, तृप्तिर ही नास्ति में, मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। अमृतम शृण्वतः, आपके अमृत जैसे वचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनाते रहो। तो जब व्यक्ति को ऐसे मन लगने लगता है आध्यात्म चर्चा में, उसकी इच्छा होती है कि और सुनूं, इसका मतलब क्या है कि उसकी आत्मा ने अब इस राह पे चलना स्वीकार कर लिया है। नहीं तो व्यक्ति को बेचैनी होती है, सुनना नहीं चाहते हैं व्यक्ति, जबरदस्ती सुनाए तो कभी सो जाते हैं, फिर उनका मन जो है ना वो सुनना बंद करता है, काम करना ही बंद कर देता है, फिर उनको नींद आ जाती है। तो कुछ लोग तो कथा में वो भी जाते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है, तो उनसे पूछा जाता है अपनी अपनी अनुभूति बताओ, आपने 6 दिन कथा सुनी तो आपको क्या लाभ हुआ। तो फिर कुछ लोग बताते हैं, बोल जी कथा में जब तक नहीं आती, नींद ही नहीं आती थी रात को, और जब मैं 6 दिन कथा में आई तो पूरे मैं यहाँ 3 घंटे सो के जाती हूँ। ये उपलब्धि है उसकी, अपने 3 घंटे की नींद निकाल के फिर घर में जाती हैं, क्योंकि मन शांत हो जाता है, मन चुप हो जाता है। तो चलो एक लाभ तो हुआ, कम से कम नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। और सबकॉन्शियस माइंड में वो गया भी है, सोते सोते जो बोला गया है वो तो चेतन मन में भले ही नहीं है, अवचेतन मन में उसके संस्कार भी बनते हैं। तो जब आपको किसी से कुछ काम करवाना हो ना, तो जब वो व्यक्ति सो रहा हो तब उसको बता देना, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, फिर वो वैसा ही करने लगेगा। तो पहले तो माताएं ऐसे ही करती थी, जब बच्चा सो गया ना तो तब उसको बताती थी, बेटा तू बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, कोई भी छेड़ नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे उसको सोते समय बताती थी, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए, क्योंकि जागते हुए तो सुनने वाला है नहीं, हमेशा खेलता कूदता रहता है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति को आध्यात्मिक चर्चा में रस आने लगे, जब उसको सुनते हुए अच्छा लगने लगे, तो ये इस बात का लक्षण है कि उसकी आत्मा उसमें आगे बढ़ रही है, रस ले रही है, तृप्त हो रही है, उस मार्ग में चलने के लिए तैयार है। सबको अच्छी नहीं लगती है आध्यात्मिक चर्चा, उन्हीं आत्माओं को, ये योग दर्शन में भी आया कि जब कभी आप आध्यात्मिक चर्चा सुने और आपको रोमहर्ष होने लगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगे, और कोई कभी ऐसा प्रसंग आए जिसको सुनकर के आपकी आंखों से अश्रुधारा बह जाए, तो समझ लेना कि अंतःकरण आपका निर्मल हो रहा है और आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। किसी भी चीज को देख करके कभी कभी व्यक्ति ऐसे भावुक हो जाता है, कभी वो उगते हुए सूर्य को देखेगा और भगवान की कृपा को, उसकी करुणा को याद करेगा और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
जो मैं कई बार आपको बताती हूँ, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जो कर्नाटक में थे, तो वहां आश्रम में एक ब्रह्म कमल लगा हुआ था। ब्रह्म कमल जो है ना, उसको 12 वर्ष में एक बार उसका पुष्प खिलता है, वो भी रात को 12 बजे, और वो 2 घंटे के लिए ही खिलता है, लेकिन उसका पुष्प बहुत बड़ा होता है और उसमें इतनी सुगंध होती है कि वो 2 घंटे की सुगंध सुबह सूर्य उदय तक वो पूरे आश्रम को, आसपास के पूरे एरिया को महकाती रहेगी। इतनी सुंदर जबरदस्त उसकी गंध होती है। 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है, लेकिन वो भी रात को 12 बजे। तो वो स्वामी जी 5 बजे सो जाते थे, 5 या 6 बजे सो जाते थे, और रात को 2 बजे उठते थे। उल्टा, कुछ लोग तो 2 बजे सोते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, फिर वो दिन में 12-1 बजे उठते होंगे। उनका उल्टा था, वो 6 बजे अपना बंद कर लेते थे। अब वो कितनी बजे सोएंगे, 7 बजे सोएंगे कि 6:30 सोएंगे, वो ही जानते हैं, या 8 बजे सोएंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन 2 बजे उठ जाते थे, 6 बजे अपना बंद कर लेते थे। तो उनके लिए 12 बजे तक जगना। तो जब उन्होंने देखा कि ये इतने वर्ष हो गए और आज ये पुष्प खिलेगा, या तो उसकी कुछ कली आदि कुछ संकेत होता होगा, जो भी, तो जिस दिन वो खिलना था उस दिन वो फिर बैठे रहे 12 बजे तक। और जैसे ही वो 12 बजे वो पुष्प खिला, तो उन्होंने उसको देखा। वो छोटे स्वामी जी हैं, वो बता रहे थे, स्वामी ब्रह्मदेव जी, की मैंने बताया स्वामी जी को कि अभी खिल गया पुष्प, आप आ जाओ कुटिया के बाहर। तो बाहर आए तो उन्होंने देखा, तो बोले उसको ऐसे माथे से लगा के, और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लग गए। तो ऐसा होता है साधक, वो ईश्वर की किसी भी विभूति को देखता है ना, तो भाव विभोर हो जाता है। तो कभी वो पक्षियों को उड़ते हुए चहकते हुए देखेगा, कभी वो बच्चों को खेलते हुए देखेगा, कोई भी ऐसा दृश्य देखेगा ना, तो उसके हृदय से फिर उसको रोमहर्ष होने लगता है। तो कहाँ तो अर्जुन को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी, ये कह रहा था कि आप ये ज्ञान की बातें मुझे मत सुनाओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप कितना भी सुना लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंदर से कई बार ऐसे हो जाते हैं ना, हम प्रेरणा देते हैं आपको कि पढ़ लो, सूत्र याद कर लो, और आप बोलते तो नहीं है, क्योंकि बोल के तो झगड़ा कौन मोल ले, लेकिन अंदर से पक्की धारणा कर लेते हैं कि याद मुझे भी नहीं करना है, आप कितनी भी प्रेरणा दे लो। हमें भी लगता है इसका मन अभी नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, हम भी सहन कर लेते हैं। तो ये अर्जुन ने भी पक्का ये कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यामि केशव, युद्ध नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो, इसके बदले में भले ही मुझे भीख मांग के खानी पड़े। तो इनकी बात इनको अच्छी नहीं लग रही थी, इनको लग रहा था कि ये कैसे मेरे मित्र हैं, कैसे मेरे गुरु हैं, जो मुझे अपने घर में झगड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और झगड़ा क्या, इतना बड़ा युद्ध मारने के लिए। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अमृतम शृण्वतः तृप्तिर्हि नास्ति भूय कथय। आपके अमृत जैसे वचनों को सुन के तो मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही। वो अपने स्वरूप के बारे में जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, तो इनको और ज्यादा अच्छा लगता जा रहा है, इनकी रुचि बढ़ती जा रही है। तो कह रहे हैं दोबारा कहो, आपने यद्यपि 9वें अध्याय में कह दिया था, लेकिन उससे मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, और भी मुझे सुनने की इच्छा है। तो इससे ये भी पता लगता है, वहां सांख्य दर्शन में भी आया, क्या है वो, असकृत उपदेशादपि, जो उपदेश, वो तो कुछ आत्माएं होती हैं जो एक बार कहीं से कुछ सुन लिया और बस फिर उनका जीवन परिवर्तित हो गया, ये होती है विशेष आत्माएं। सामान्य आत्मा को क्या करना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, और जो चीजें हम बार बार सुनते हैं या देखते हैं, वो फिर हमारे अंतःकरण पे उनकी छाप पड़ जाती है। इसलिए कभी आपको ये लगे कि क्या ये रोज रोज मंत्र पाठ करवाते हैं, रोज रोज संध्या करवाते हैं, रोज रोज हवन करवाते हैं, वही करवाते हैं, वही बातें सुनाते हैं रोज, तो ऐसा मन कभी करे ना तो उसको समझा देना कि भाई अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादिकाल की वासनाओं के बलवान होने के कारण एक बार का उपदेश पर्याप्त नहीं है। मानो किसी जो वो
खाना बनाने वाली बटलोई है, चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो नीचे से काली हो जाती है ना, और उसकी कालिख इतनी मोटी हो गई। अब उसमें एक बार यदि आपने कोई वो लगाया साफ करने का पाउडर, पतंजलि का पाउडर लगाया या अन्य कोई लगाया या राख लगाया, नींबू लगाया, कुछ भी लगाया, तो एक बार लगाने से वो सारा साफ थोड़ी होगा, क्योंकि वो बहुत मोटी है कालिख। तो उसको तो किसी ठोस चीज से पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, और फिर जो सूक्ष्म बच गया उसको फिर उससे रगड़ना पड़ेगा, राख से या तो जो भी डिश वॉश आदि हैं उससे रगड़ना पड़ेगा। तो एक बार का उपदेश पर्याप्त नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाई छूट जाती है तो फिर स्वाध्याय करते ही नहीं है, तो फिर वो कहीं भी पहुंचते नहीं है, और वो उन्होंने जो पढ़ा था वो भी चला जाता है ज्ञान, फिर भूल जाते हैं, फिर वो एकदम वैसा रूटीन का जीवन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जब विद्यार्थी ब्रह्मचारी गुरुकुल से स्नातक होकर के पूरी शिक्षा प्राप्त करके घर जा रहा होता है, तो उसको उपदेश दिया जाता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमाद। स्वाध्याय और प्रवचन करने में कभी प्रमाद मत करना, एक दिन भी छोड़ना मत स्वाध्याय को। तो कभी भी साधक को कितना भी व्यस्त हो, भले ही आप ट्रेन में जा रहे हैं, भले ही आप किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो भी आपको कम से कम 2 पेज तो जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, किसी भी अच्छे ग्रंथ का, ऋषि ग्रंथों का, क्योंकि वो हमें गिरने से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं वो थोड़ा थोड़ा। अगर कुछ दिन छूट जाएगा ना तो फिर हमारी चेतना बहुत नीचे आ जाएगी, फिर सामान्य जीवन जैसे हो जाएगा। और ऐसे देखा भी जाता है, और दूसरे व्यक्ति हमारे को ज्यादा वो ऑब्जर्व करते हैं, हमें नहीं पता लगता है। वो कहेंगे जी ये तो आपके जो ब्रह्मचारी आए थे तो हमारे जैसे ही हैं, कोई खास तो हमें दिखा नहीं उनमें, आपके वहां से आए थे तो वो तो ऐसे होने चाहिए, आपके यहाँ से जो सन्यासी आए थे वो तो हमारे जैसे ही थे, आपके यहाँ से जो ब्रह्मचारी आए वो तो हमारे जैसे ही लगे हमें, हमें तो कुछ विशेष नहीं लगा कि वो वहां इतने वेद उपनिषद दर्शन आदि पढ़ रहे हैं। तो लोग भी देखते हैं, तो हमारी चेतना वहीं बनी रहे, इसलिए वहां पर उसको उपदेश दिया गया था। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम दोनों, स्वाध्याय भी करना और प्रवचन भी करना। प्रवचन करना क्यों कहा, क्योंकि ऐसे नहीं तो बस पढ़ लिया, खाना पूर्ति के लिए 2 पेज पढ़ लिए, उस 2 पेज में क्या था ये इसको याद भी नहीं है। लेकिन वो 2 पेज के बारे में जब किसी दूसरे को भी बताना है तो फिर कैसे पढ़ेगा, उसको याद रखेगा फिर तो, क्योंकि दूसरे को भी बताना है ना कि वेद में ये लिखा है, दर्शन में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। तो जिसको प्रवचन करना है तो वो गहराई से पढ़ेगा, गहराई से बार बार पढ़ेगा, तो फिर उसकी आत्मा को नोक करेगा वो ज्ञान, तो उसका प्रभाव अपने चरित्र पे पड़ेगा बार बार पढ़ने से। न इसलिए वहां पर कहा न सकृत उपदेशादपि, एक बार के उपदेश से यह ज्ञान नहीं मिटेगा, बार बार सुनना चाहिए। और ये बार बार कब सुनेगा व्यक्ति, जब उसकी रुचि होगी। अगर रुचि नहीं है तो फिर एक बार भी नहीं सुनेगा, बार बार की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि रुचि पैदा नहीं हो रही। तो इसलिए जो गुरुजन होते हैं वो धैर्य पूर्वक उनको सुनाते जाते हैं बातें, ये सुनना नहीं भी चाह रहे थे तो भी कृष्ण इनको सुनाते गए, तो अब इनकी रुचि पैदा हो गई। तो इसलिए अब खुद ही कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मेरे को दोबारा से सुनाओ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपके वचन अब अमृत जैसे मेरे को मालूम पड़ रहे हैं, और इनको सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। नास्ति में अमृतम भूया कथय नास्ति में तृप्ति ही। तो अब भगवान कहने लगे, फिर श्री भगवान वाच, तो इसको एक बार उच्चारण कर लेते हैं। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनसश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षराम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। तो अब इन्होंने, भगवान भी खुश हो गए। जब कोई जिज्ञासु होता है ना, तो फिर बताने वाले की भी इच्छा होती है कि मैं उसको विस्तार से बताऊं। तो इसलिए इन्होंने कहा, हंत, हंत कहते हैं संबोधन है, प्रीति पूर्वक जब किसी को संबोधन किया जाता है तब उसको कहा जाता है हंत ते कथयिष्यामि। हे प्रिय मित्र, मैं तुझे सब बताऊंगा। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतय, जो मेरी दिव्य आत्म विभूतियां हैं, जो मेरा दिव्य स्वरूप है, वो सब तुझे बताऊंगा। प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ, लेकिन वो भी मैं प्रधान प्रधान रूप से बताऊंगा, मुख्य मुख्य बताऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो फिर कोई अंत ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अनंत है। हे कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यतः, क्योंकि नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का तो फिर कोई अंत ही नहीं आएगा। फिर तो मैं कई जन्म भी सुनाता रहूं तो भी उसका अंत नहीं आएगा, विस्तार तो इतना है। तो मैं प्रधान रूप से अपनी जो दिव्य विभूतियां हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये दिव्य विभूतियां फिर हम कल से पढ़ेंगे। अभी आदेश हो गया कैमरे का, अभी समय हो गया कक्षा का, तो विभूतियों को अभी यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।